Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic is trapezoidal rule. Student, आज जो है हम यूनिट थर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस BCA थर्ड सेमेस्टर में। हमने स्टूडेंट यूनिट सेकंड में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स थे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, हमने जो है स्टूडेंट उसको हमने जो है उसके न्यूमेरिकल को हमने जो है सॉल्व किया और हमने इसको अच्छे से कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट इसके ही सिक्वेंस में यूनिट थर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। इससे भी ये जो आपकी थर्ड यूनिट है, इससे भी आपके क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट ये हमारा जो आज यूनिट थर्ड जो आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस BCA थर्ड सेमेस्टर में, इसमें हम स्टूडेंट जो पहला जो फार्मूला है वो हमारा है ट्रेपेजॉइडल रूल। ओके स्टूडेंट, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है? स्टूडेंट यूनिट सेकंड में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जिससे आपका न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, वो मैंने स्टूडेंट आपको करा दिए हैं। उस यूनिट में स्टूडेंट जो है डेरिवेशन अभी हमारे रह गए हैं, यानी कि जो हमारे फॉर्मूले के जो डेरिवेशन है वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, वो हम जो है यूनिट थर्ड के जो जब हम यूनिट थर्ड कंप्लीट कर लेंगे तब हम उसको करेंगे। यानी यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में जो भी मतलब इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं हम उसको एक साथ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूनिट थर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको आपको जो है अच्छे से समझना है। इसमें हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, इसका डेरिवेशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ आज। ठीक है, तो हम पहले इसका डेरिवेशन मतलब हम इसको चेक करेंगे कैसे आया फॉर्मूला ये, और फिर इसी फॉर्मूले के बेस पर हम जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हम सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। यूनिट थर्ड से हमारा है ये स्टूडेंट, हमारी यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड ट्रेपेजॉइडल TRPZOITAL ट्रेपेजॉइडल। स्टूडेंट, तो पहले हम स्टूडेंट ट्रेपेजॉइडल रूल को समझते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल स्टूडेंट होता क्या है और इसको फिर हम कैसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका जो डेरिवेशन है स्टूडेंट, वो पहले हम समझते हैं कि भाई आपने स्टूडेंट इंटीग्रेशन आपने अभी आप जैसे कि BCA थर्ड सेमेस्टर में, तो आप जिन बच्चों ने इंटर में मैथ्स पढ़ा होगा तो उन्होंने जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जो है इस रूल्स को आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे ये रूल हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जहाँ इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ हम इंटीग्रेशन भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हमारा फॉर्मूला कैसे आया, तो स्टूडेंट जैसे कि हम इसमें आप जरा समझने की कोशिश करेंगे जरा। ठीक है, लेट इसमें स्टूडेंट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने किया, लेट I इज इक्वल्स टू एक स्टूडेंट ने वैल्यू a और y dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक स्टूडेंट इंटीग्रेशन है, हमने माना कि ये हमारा एक फंक्शन है I इज इक्वल टू a टू द पावर b, ये हमारी स्टूडेंट लिमिट्स हो गई, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन है a टू b y dx। ठीक है, तो ये हमने माना I इज इक्वल टू a टू b, जो भी हमारी लिमिट्स हो गई, जो भी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अब स्टूडेंट हम देखो ये हमारा है dx, यानी कि हम इसका जो है इंटीग्रेशन जो है वो x के फॉर्मेट में हम करेंगे। जैसे हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन में हमारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इसको समझना है। हमने माना वेयर इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर y takes the values y0, y1, y2 and yn for x is equals to x0, x1, x2 and xn। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेयर y की जो वैल्यूज हैं, y टेक्स द वैल्यूज y0, y1, हम इसकी वैल्यूज को क्या y की वैल्यूज को हम ले सकते हैं y0, y1, y2, yn तक।
और जो हमारा x है ये dx, इसकी वैल्यू को हम ले सकते हैं x0, x1, x2, xn तक। ठीक है, लेट y इक्वल टू s टू b वेयर y टेक्स द वैल्यूज y0, yn, y2, yn एंड x इज इक्वल टू x0, xn, x2 एंड डॉट xn तक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमने स्टूडेंट क्या किया, एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, let the interval of integration a comma b be divided into n equal sub intervals, each of with h is equals to b minus a upon n। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, लेट द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए और बी। ये हमारे इंटरवल्स हो गए, किसके, इंटीग्रेशन के इंटरवल हो गए, v डिवाइडेड इनटू n इक्वल सब इंटरवल्स, जिसमें हमने स्टूडेंट क्या किया कि ये हमारा जो इंटीग्रेशन के जो इंटरवल्स हैं इसको हमने स्टूडेंट n इक्वल सब इंटरवल्स में हमने डिवाइड किया। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि कहना मतलब है कि एक इंटरवल की विड्थ क्या होगी, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे स्टूडेंट हमने लिया 0.2, 0.4, 0.6, तो इसकी जो मतलब आप देखिए 0.2 का जो है डिफरेंस है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड सो ऑन। तो वही है स्टूडेंट कि a यानी कि इन दोनों का डिफरेंस यानी b माइनस a, यानी कि b माइनस a अपॉन n। n का मतलब हो गया कि हम ये जो हमारे इंटरवल्स हैं इंटीग्रेशन के, इसको हम जो है कितने सब इक्वल्स में हम डिवाइड करेंगे और उसकी विड्थ क्या होगी, है ना। तो वो हमारा हो जाएगा ईच ऑफ विथ h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, यानी इन दोनों का डिफरेंस और हमने इसको कितने इंटरवल्स में हमने इस फंक्शन को जो है वो डिवाइड किया है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम यही स्ट्रैटेजी जो है वो हम अपने न्यूमेरिकल पे भी अप्लाई करेंगे, जो हम इसके द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम जो हम ट्रेपेजॉइडल रूल का जब हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन में, अपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो स्टूडेंट्स हम उसमें भी ऐसे ही उसको हम इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे b माइनस a, और उसके कितने इंटरवल्स हैं n से, यानी कि इसको हम कितने इंटरवल्स में उसको हम जो है डिवाइड कर रहे हैं, उसको फिर हम जो है इससे हम डिवाइड करेंगे तो h वो हमारा h निकल आएगा, यानी इंटरवल्स की विड्थ निकल आएगी कि इंटरवल्स जो है वो हम कितने पार्ट्स में हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा होगा h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। ठीक है, सो दैट तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो, तो अब स्टूडेंट पहले हमारा था x बराबर x0 प्लस x1, x2, x3, तब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा जो है x0 बराबर हमारा हो जाएगा a, यानी कि ये हमारा हो गया x0, और हमारा x1 हमारा हो जाएगा x0 प्लस h। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट आप क्लास समझने की कोशिश करें कि x0 हमारा क्या हो जाएगा, x0 हमारा हो जाएगा a, और x0 क्या हो जाएगा x0 प्लस h। ऐसे ही हमारा x1 क्या हो जाएगा, ऐसे ही हमारा x2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x2 हमारा हो जाएगा x1 प्लस h। ठीक है ना, तो x0 हमारा x0 प्लस 2h है ना, x0 बराबर a, x0 और x1 बराबर x0 प्लस h, और x2 बराबर x0 प्लस 2h एंड सो। इस तरीके से ये हमारा स्टूडेंट आगे बढ़ता चला जाएगा, x0 बराबर a, x1 बराबर x0 प्लस h, और x2 बराबर x0 प्लस 2h। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो भी इसकी जो हमारी विड्थ है इंटरवल्स की, हम उस तरीके से उसको हम जो है बढ़ाते जाएंगे, अगला x0 प्लस 3h एंड सो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको जो है लेते जाएंगे। अब स्टूडेंट क्या हुआ, यानी कहना मतलब ये है कि हमारा ये जो फंक्शन था ये हमारा हो गया i इज इक्वल टू, अब हमारी क्या हो गई, अब हमारी जो विड्थ हो गई वो क्या हो गई, वो हो गई x0 से लेके x0 प्लस, अभी 2h है तो स्टूडेंट x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, 4h, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो हमारा n हमारा आता जा रहा है, n मतलब 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको x0 प्लस nh
एक्स जीरो प्लस एन एच, यानी कि ये हमारा हो जाएगा एक्स जीरो प्लस एन एच एफ एक्स डी एक्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमने किया, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। आई इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स, वेयर वाई टेक्स द वैल्यूज ऑफ वाई जीरो वाई एन फॉर एक्स इक्वल टू एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन, लेट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए कॉमा बी divided into n सब इक्वल इंटरवल्स each of with b minus a upon n। जब इसकी विथ हो गई यानी x जीरो पर रही, तो यानी x जीरो बराबर क्या हो जाएगा, पहले यानी कि ये x जीरो बराबर हमारा हो जाएगा a, x1 बराबर हो जाएगा x जीरो प्लस h और x2 बराबर x जीरो प्लस 2h। यानी इस तरीके से जहाँ a और b आ गए वहाँ x जीरो और x प्लस nh हमारे आ गए। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं एक बार स्टूडेंट देख लेता हूँ कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जो है पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया एफ एक्स प्लस डी एक्स। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर लिखेंगे सिंस एनी एक्स इज गिवन बाय x is equal to x zero plus UH and dx is equals to h du। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंस x is given by x is equal to x zero plus UH और dx बराबर h du, यानी यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ हमारा आ जाएगा h du और fx की जगह हमारा जो x की जगह क्या जाएगा हमारा x जीरो प्लस UH। तो यानी कि ये स्टूडेंट हमारा हो गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट हमें यहाँ समझनी है। तो हमारा ये हो गया I इज इक्वल्स टू हमारा हो गया I इक्वल टू हमारा हो गया, अब h है तो h स्क्वायर ये dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dx की जगह लिखेंगे h dy, तो h को हम बाहर ले लेंगे, यानी ये हमारा आ गया h और लिमिट हो गई 0 to n, ठीक है, 0 to n, ठीक है, और ये हमारा हो गया हाँ ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स एफ एक्स जीरो प्लस UH, ठीक है, एक्स जीरो प्लस UH, ठीक है। ये स्टूडेंट बहुत ही यानी x आ गया एक्स जीरो प्लस h और इसकी जगह हमारा आ गया एक्स जीरो प्लस n, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एक बहुत ही एक्स जीरो प्लस u, यहाँ पर हमारा u है 0 to u, ठीक है, x बराबर x जीरो प्लस UH h du। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे। अब इसी को हम इसको जो है स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे और यहाँ हमारा आपका आ जाएगा du, ये था ना h du, h हमारा बाहर आ गया du और सी h प्लस u, ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है, x प्लस UH तो बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। यानी कि अब इसमें हम क्या करेंगे, बी जो हमारा ये है इसको हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की तरह हम इसको ओपन करेंगे, इसकी तरह हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको समझनी है, ठीक है। तो उसको हम स्टूडेंट एक्सपेंड करेंगे I इज इक्वल्स टू h और ये हमारा स्टूडेंट आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 0 to u और ये हमारा हो जाएगा y0 प्लस u डेल्टा y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू y0 प्लस और ये हमारा हो गया इसका d, ठीक है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, इसको जो है हमने न्यूटन
फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के फॉर्मेट में हमने स्टूडेंट इसको हमने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट जो हमारा जो ट्रेपेजॉइडल रूल है इसको हम स्टूडेंट दो पार्ट्स में हम स्टूडेंट करेंगे। तो अभी हमने स्टूडेंट जो है इसका हमने जो है ये हमारा स्टूडेंट पार्ट 1 है। ठीक है, अभी ये हमारा स्टूडेंट पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 में हम स्टूडेंट इसको हम पूरा करेंगे। मतलब स्टूडेंट कहना मतलब कि ट्रेपेजॉइडल रूल को मैंने स्टूडेंट जो है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में मिलके हम इसका डेरिवेशन में आपको दूंगा। तो ट्रेपेजॉइडल यहाँ तक हम स्टूडेंट हमने यहाँ तक तो हमने इसको अभी समझ लिया, देख लिया कि कैसे ये स्टूडेंट वैल्यू आई। और ये देखिए स्टूडेंट ये जो है हमारा बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इसको जो है हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के बेस पर हमने इसको ओपन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो मुझे स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल का मैं आगे का जो स्टूडेंट जो अभी इसका जो पार्ट रह गया है उसको हम समझेंगे। तो आप दोनों स्टूडेंट लेक्चर को कंबाइन करके आप इसको जो है देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इसको हम इतना स्टूडेंट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने ये किया है कि ये जो हमारा डेरिवेशन जो स्टूडेंट जो हमारा ये जो निकल के आया है इसमें स्टूडेंट हमने क्या किया है, इसमें स्टूडेंट हमने क्या किया है कि ये जो हमारा निकल के आया इसी को ही हमने जो है स्टूडेंट्स न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के बेस पर हमने इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम जो है इसको आगे इसको करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए, और स्टूडेंट इसका पार्ट 2 भी हम जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों को आप कंबाइन करके आप देखना। थैंक यू वेरी मच।